क्या अकेलापन आपको डराता है? सुनिए कैसे एक दोस्त ने जिंदगी बदल दी। राघव का जीवन बाहरी लोगों को देखकर साधारण लगता था। वह एक छोटे शहर का रहने वाला, मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा था। कॉलेज खत्म करके एक लोकल बैंक में नौकरी कर रहा था। सब कुछ सामान्य था। रोज का ऑफिस, घर लौटना, माँ के हाथ का खाना और रात में मोबाइल पर कुछ वीडियो देखकर सो जाना। लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था, एक ऐसा डर जो वह खुद भी नहीं समझता था। उसकी सबसे बड़ी चाहत थी कि वह कुछ बड़ा करे, कुछ ऐसा जो उसकी पहचान बन जाए। लेकिन हर बार जब वह कोशिश करता, डर, असफलता और आत्मसंदेह उसे रोक लेते। उसका दोस्त समीर हमेशा कहता, यार तू ओवरथिंक करता है, चल छोड़, जो होगा देखा जाएगा। पर राघव की समस्या ये नहीं थी। वह अपने मन में बने सवालों के जाल में उलझा रहता। क्या मैं काबिल हूं? क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? क्या मैं असफल हुआ तो? एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त बारिश हो रही थी। राघव छतरी नहीं लाया था। सड़क पर भीड़ कम थी। वह दौड़ते दौड़ते पास के एक छोटे कैफे में चला गया। कैफे में हल्की पीली रोशनी थी। खिड़की से बारिश की बूंदें गिरती दिख रही थीं। वह कोने में बैठकर चाय ऑर्डर कर बैठ गया। उसी कैफे में एक लड़की बैठी थी, सफेद कुर्ता, खुले बाल, सामने नोटबुक और लैपटॉप। वह खुद में गुम थी। राघव ने नजर उठाकर देखा। उनके बीच कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन जैसे कोई अदृश्य डोर थी जो उन्हें जोड़ रही थी। चाय आई। बारिश थमी। राघव ने साहस जुटाकर उससे पूछा, आप यहां रोज आती है? लड़की ने मुस्कराकर कहा, नहीं, लेकिन कभी कभी जब मन घुटता है तो यहां आ जाती हूं। आप? राघव थोड़ी देर चुप रहा। फिर बोला, मन घुटता है तो यहां आ जाता हूं, शायद भीड़ में अकेले होने के लिए। लड़की ने हल्के से सिर हिलाया। अकेलापन सबसे बड़ा डर है न? राघव का दिल धड़क उठा। आपको कैसे पता? वह हंसी। क्योंकि मैं भी यही झेल रही हूं। उस दिन बातचीत बस 5 मिनट चली, लेकिन जैसे राघव का मन हल्का हो गया। नाम पूछा तो पता चला, वह आर्या थी। फ्रीलांस राइटर। कई बार असफलताओं का सामना कर चुकी, पर फिर भी लिखती रही। अगले हफ्ते राघव उसी कैफे में फिर पहुंचा। इस बार वह इंतजार कर रहा था। आर्या आई। दोनों ने साथ चाय पी। धीरे धीरे बातें गहरी होती गईं। आर्या ने बताया कि उसके परिवार को उसके काम की समझ नहीं थी। वह कई बार निराश हुई, लेकिन लिखना नहीं छोड़ा। उसने कहा, तन्हाई तभी डरावनी लगती है जब हम उससे भागते हैं। उसे अपनाओ तो वही ताकत बन जाती है। राघव ने पहली बार किसी को अपने डर के बारे में बताया। मुझे लगता है मैं दूसरों से पीछे हूं, सब मुझसे बेहतर है। आर्या ने हल्के से उसकी आंखों में देखा। तुम्हें किसने कहा कि दूसरों की रफ्तार ही तुम्हारी मंजिल तय करेगी? उस दिन राघव घर लौटते समय हल्का महसूस कर रहा था, जैसे किसी ने उसके अंदर की गांठ खोल दी हो। वह समझ रहा था कि डर को छिपाकर रखने से वह बड़ा होता है, लेकिन उसे साझा करने से वह छोटा हो जाता है। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। ऑफिस में एक बड़ा ऑडिट था। काम का दबाव बढ़ गया। घर की जिम्मेदारियां भी। मां बीमार पड़ गईं। समीर विदेश चला गया। राघव फिर अकेला पड़ गया। कई दिनों तक वह कैफे नहीं जा सका। उसका मन और भी भारी होता गया। एक रात वह देर तक जागता रहा। मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहा। उसे दूसरों की तस्वीरें दिखीं, घूमते लोग, पार्टी, सफलता की कहानियां। उसका मन डगमगा गया। क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा? उसी वक्त उसके पास आर्या का मैसेज आया। सब ठीक है। अगर मन भारी है तो बता देना। कोई जवाब न हो तो भी सुन लूंगी। राघव का गला भर आया। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। लेकिन अगले दिन वह कैफे पहुंचा। आर्या ने बिना पूछे बस उसकी तरफ देखा और कहा, मन फिर से उलझ गया है। राघव की आंखें भर आईं। हाँ, मैं थक गया हूं। आर्या ने धीरे से कहा, थकावट बुरी नहीं। इसका मतलब है तुम अपने साथ ईमानदार हो। चलो, लिखते हैं जो भी मन में है, बिना रोक टोक। उस दिन दोनों ने साथ बैठकर एक पन्ना लिखा। राघव ने लिखा,
मैं डरता हूं, मैं थकता हूं, लेकिन मैं हारना नहीं चाहता। आर्या ने लिखा, हम डर से भागेंगे नहीं, उसका सामना करेंगे, अकेले नहीं, साथ। समय बीतता गया। राघव ने धीरे धीरे खुद पर विश्वास करना शुरू किया। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, रोज थोड़ा लिखता, ऑफिस में अपनी बात रखने की कोशिश करता, मां की बीमारी में उसका साथ देता। उसने जाना कि ताकत मतलब बिना रोए सब सहना नहीं, बल्कि रोकर भी उठ खड़ा होना है। एक दिन आर्या ने उससे कहा, राघव, तुम्हें पता है, अब तुम्हारे चेहरे पर वो उदासी नहीं दिखती जो पहली बार देखी थी। राघव मुस्कराया, शायद इसलिए कि अब अपने डर से भागता नहीं। आर्या ने हल्के से हाथ बढ़ाकर कहा, हम सब अपने डर के साथ जीना सीख लेते हैं। तन्हाई तब दोस्त बन जाती है जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। कुछ महीनों बाद राघव ने ऑफिस में एक छोटा प्रोजेक्ट संभाला। शुरुआत में हाथ कांपते रहे, लेकिन जब उसने अपनी टीम से खुलकर बातें की, सबने उसका साथ दिया। वह धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनता गया। आर्या के साथ उसकी दोस्ती मजबूत रही। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त होते, फिर भी समय निकालते। कभी चाय पर मिलते, कभी ऑनलाइन बात करते। उन्होंने एक साझा ब्लॉग शुरू किया, जहां राघव अपनी भावनाएं लिखता और आर्या उन्हें संपादित कर प्रकाशित करती। उनकी कहानी किसी बड़ी सफलता की नहीं थी, लेकिन यह असली थी। तन्हाई से दोस्ती करके, डर से जूझते हुए, खुद को पहचानने की यात्रा थी। राघव ने जाना, सफलता वही नहीं जो दुनिया दिखाए, सफलता वो है जो दिल को शांति दे। बरसात फिर से आई, वही कैफे, वही खिड़की, वही पीली रोशनी। पर अब राघव अकेला नहीं था। उसके पास दोस्त था, शब्द थे, और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा। उसने खिड़की से बाहर देखा। बारिश की बूंदें गिर रही थीं, पर अब वे उसे डराती नहीं थीं।